नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 111 रुपए 49 पैसे के साथ है। साथ में 3 रुपए का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला और स्टॉक जो है बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाय आके खड़ा हो गया। इसका जो यहाँ पे अपर सर्किट बन रहा था वो 112 रुपए के आसपास बन रहा था और इस टाइम जो इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 111 रुपए 49 पैसे के आसपास है। काफी बार ट्राई किया स्टॉक ने अपने अपर सर्किट को अचीव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स बना हुआ था, क्योंकि जैसे ही स्टॉक्स के अंदर पहला अपर सर्किट बनता है तो वहां पे एक जबरदस्त लेवल का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लोगों को ये लगता है, जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये शायद बेस्ट टाइम होगा यहाँ से एग्जिट करने का। क्या पता ये स्टॉक दोबारा इतना चढ़ पाए या ना चढ़ पाए, क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर 3 महीने से हालात काफी ज्यादा खराब हुए थे। तो लोगों का जो ट्रस्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट में लेके, वो ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका है। लोग पूरी तरह से इन्वेस्टर्स पैनिक हो चुके हैं। तो उनको ये लग रहा था कि भाई हो सकता है कि ये आज इतना ज्यादा उछला हो, क्या पता कल यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को ना मिले और ये स्टॉक फिर से गिर जाए, तो यहाँ से एग्जिट करना काफी सही रहेगा। लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि अब इस स्टॉक में आपको लगातार पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको इसमें इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिले। और जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है पंजाब नेशनल बैंक का, वो टारगेट यहाँ पे 195 प्लस के आसपास होने वाला है। 190 पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। इस स्टॉक को पूरी तरह से जानने के लिए हम मार्केट के माहौल के बारे में जानेंगे कि भाई मार्केट में आखिर क्या चल रहा है, किस लेवल की मार्केट में स्ट्रेटेजी चल रही है, क्या इस स्टॉक पे कंटिन्यू यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या यहाँ पे जो उछाल आज मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला है ये क्षण मात्र का है या कल यहाँ पे गिरावट भी हो सकती है। तो इन सभी चीजों को बारीकी से जानने के लिए हमें एक बार मार्केट को अपडेट के बारे में जानना काफी जरूरी है। देखो, अगर इस स्टॉक की बात करें हम लास्ट वीक की, तो देखो लास्ट वीक में यहाँ पे कोई आपको खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। साथ में यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशंस और गिरावट का माहौल भी देखने को मिला है। यहाँ पे 2-3 स्पॉट ऐसी है जहाँ पे एक जबरदस्त लेवल की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। एक्चुअली इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है FII का। जब से हमारे संसद में बजट आया तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने 30,000 करोड़ की यहाँ पे बड़ी बिकवाली की है। ठीक है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली FII ने सितंबर मंथ में की है। सितंबर में जो सबसे पहले बिकवाली की है वो 10 सितंबर को की है। दूसरी जो सबसे बड़ी बिकवाली की है वो लास्ट वीक की है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहे थे, लेकिन स्टॉक्स जितने भी थे वो सारे उनके अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। ठीक है, मार्केट का माहौल ऐसा हो गया था कि सबको ये लगने लगा था कि भाई सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट में भी लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है। शायद जो क्रैश अगस्त के अंदर आया था वो कहीं सितंबर में दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। हालात कुछ इस तरह के बन गए थे, लेकिन यहाँ पे DII ने एक बड़ा गेम खेला। DII ने पूरा गेम चेंजर्स का रोल यहाँ पे प्ले किया। जो कमी मार्केट के अंदर FII की चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक खतरा मंडरा रहा था FII का, उस खतरे से निकाला DII ने बाहर। DII ने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे बाय करके पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का गेम ही चेंज करके रख दिया। उन्होंने स्टॉक मार्केट को जो लगातार 3 महीने से मार्केट के अंदर मंदी का दौर चल रहा था उससे बाहर निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। और इस टाइम मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम ऐसा है कि जनवरी तक आपको मार्केट के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लगातार 2 हफ्ते से सेंसेक्स में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम है। साथ में फ्राइडे को सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल मार के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में स्थापित कर दिया। एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और अगर आज की बात करें तो आज सेंसेक्स ने जो रिकॉर्ड सेंसेक्स ने फ्राइडे को जबरदस्त उछाल के साथ बनाया था उस रिकॉर्ड को भी आज तोड़ दिया, ब्रिज कर दिया और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे 84,800 समथिंग कुछ करके नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको एक चीज हमेशा साफ नजर आएगी। जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक जबरदस्त उछाल के साथ नए रिकॉर्ड बनाए हैं,
तभी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट स्टार्ट होते हैं। अब तक सेंसेक्स ने लगातार 2-3 महीने में काफी ज्यादा गिरावट के साथ चल रहा था। वो अपने जो टारगेट की वैल्यू थी, जो उसकी सबसे हायर वैल्यू थी, वो उसको ही अचीव नहीं कर पा रहा था, जबकि उसको तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जब भी सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाता है तो वो कम से कम फिर वो 2-3 हफ्ते तक रुकता नहीं, एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलता है। आप कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हो, चाहे लीप ईयर का ही उठा के चेक कर लो या लास्ट ईयर का आप चेक कर लो। जब जब सेंसेक्स में इस तरह की कंडीशंस बनती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगता ही लगता है, और इस बार भी यही हाल होने वाला है। ठीक है, फ्राइडे को ये सिलसिला शुरू हो गया था। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला था, मैंने उनकी वीडियोस भी डाली थी। ठीक है, आज माहौल ऐसा है कि कम से कम 40 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिला। साथ में कुछ परसेंट 30-35% स्टॉक ऐसे भी हैं जिनके अंदर स्टॉक बिल्कुल नियर बाई अपने अपर सर्किट के आसपास आके खड़े हो गए। उनमें कभी भी किसी भी टाइम अपर सर्किट लग सकता है। हालांकि आज उसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम है, कोई अपने अपर सर्किट से 5-10 रुपए नीचे है, कोई 1.5 रुपए नीचे है, कोई 20 पैसे नीचे है, लेकिन है बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाई। उनमें 1-2 दिन में आपको जबरदस्त अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, साथ में अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी तक कोई भी रेड सिंबल है तो अब वो रेड सिंबल मार्केट में ज्यादा दिन ठहरने नहीं वाला है। इस हफ्ते में आपको अपने पोर्टफोलियो में पूरी तरह से एक जबरदस्त लेवल की हरियाली देखने को मिलेगी, और ये सिलसिला जनवरी तक रहने वाला है। ठीक है, साथ में बात करने वाले हैं मार्केट के ऐसे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से मार्केट में लगातार 3 महीने से मार्केट एक तरह से फंसी हुई थी। ये ऐसे कौन से फैक्टर थे कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पे प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 2 फैक्टर है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है कि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बड़े लेवल पे फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। वहां की जो मार्केट है अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही। वहां पे 2 गुट ऐसे बन गए जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को हिला के रखा हुआ है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का आपस में डंडे बज रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जितने भी हायर कमिश्नर कंट्री है या बाकी कंट्री है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी पे काफी बड़ा फर्क पड़ रहा है। वहां के लोगों के पास जॉब्स के रिसेशन आ रहे हैं, तो कहीं पे वहां बैंक में क्रैश आ रहे हैं। अगर NYSE स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, वो वहीं से ऑपरेट होती है। वो इतना पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इतना पावरफुल दम रखता है। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का वहां पे फ्लक्चुएशन दे सकता है। वहां पे लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो सबसे पहला क्रैश हुआ था वो 5 अगस्त को हुआ था, जॉब रिसेशंस को लेके, जिसकी वजह से ये असर पड़ा एशियन स्टॉक मार्केट पे कि जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्की में कम से कम 4,500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। साथ में चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, उसके अंदर कम से कम 1800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई, और इंडियन स्टॉक मार्केट कम से कम 3,500 पॉइंट फ्लैट के साथ क्रैश हो गया, और वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए अगस्त में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो वही कंडीशन 3 सितंबर को दोबारा से रिपीट हो गई। वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस आया, जिसका सीधा सीधा असर NYSE स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला, और NYSE के अंदर 650 पॉइंट की गिरावट हुई। डो जोन्स में कम से कम 1450 पॉइंट की गिरावट हुई, और सेंसेक्स सीधा 1500 पॉइंट लुढ़क गया। सितंबर में DII के जैसे ये इंटरनेशनल मार्केट का जो फैक्टर खत्म हुआ, तो यहाँ पे FII ने गेम शुरू कर दिया अपना, तो लेकिन इसके गेम को चेंज कर दिया DII ने। और एक फैक्टर और है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो मई से इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में ही अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जो स्टॉक जितने ज्यादा दौड़ते हैं पिछले साल, वो लीप ईयर तक आते आते बड़े लेवल की लिक्विडिटी बना देते हैं मार्केट में, और उसको हैंडल किया जाता है लीप ईयर में। पुराने इन्वेस्टर्स शायद इस बात को जानते हैं, नए इन्वेस्टर्स नहीं जानते, इसी वजह से लीप ईयर में सबसे ज्यादा क्रैश आते हैं और नए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां पे डबो देते हैं। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होगी, समझ लो वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा। अगर उनके फंडामेंटल मजबूत हुए तो वहां गिरावट नहीं होगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर रहेगी, वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और जिसके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है वो मल्टी बैगर बन के वहां से निकल जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की पंजाब नेशनल बैंक और मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट्स। इसी तरह की अपडेट से बने रहने के लिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आए उससे आप